हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं नैज से। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि नैज ने MC स्टैन को डिस करा था अभी, उसके बाद से भी उनकी तरफ से काफी चीजें देखने को मिली थी, पर फाइनली उनकी तरफ से अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है। तो रैप बॉट की वीडियो के नीचे वो कमेंट करता है, सिर्फ कुछ समझदार लोगों के लिए अपनी बातें रख रहा हूँ, आई डोंट नीड हिज रिप्लाई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया बस। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ डिस रैपर, बीफ रैपर, पर यह हिप हॉप है तो मुझे जो फील होता है मुझे बोलना पड़ेगा हमेशा। काफी कुछ हुआ है जो मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया एंड मैंने खुद कभी चाहा नहीं कि मैं ऐसा कुछ डायरेक्टली बात करूं इस बंदे को लेके, बट काफी कुछ होने के बाद कश्मीर के इवेंट में एक और चीज हो जाती है जो कि सबने देखी होगी यूट्यूब में वगैरह, रील्स में वगैरह। आई वॉज लिटरली वाइबिंग ऑन हिज सॉन्ग व्हाइल ही वॉज परफॉर्मिंग, पर वो अचानक गाली गलौज स्टार्ट कर देता है वहां पे एट द एंड ऑफ हिज सॉन्ग, नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग मी बट एज ही सेड ऑप्स लोग मेरे एल पे वगैरह। सो अगेन हियर मैंने कभी उसको दुश्मन नहीं माना है, पर ही हैज ऑलरेडी ब्लॉक्ड मी लॉन्ग अगो एंड फ्रॉम दिस इट प्रूव्स ही डेफिनेटली फ्रॉम हिज साइड कंसिडर्स मी एज हिज ऑप और वट एवर दे कॉल। सो मुझे नहीं अच्छा लगा गाली सुन के, और वहां पे माइक पे जो बोला जा रहा था वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गाने बज रहे थे और उसकी आवाज आ रही थी। जो कोई ठीक से वीडियो देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि कैमरा में इनपुट था ऑडियो का और वहां पे आवाज क्लियर आ जाती है, लेकिन वहां इवेंट पे बहुत शोर था एंड म्यूजिक का आवाज ज्यादा था। सो ये गाली गलौज वगैरह मैंने घर जाके मुझे टैग किया गया तब देखा, एंड आई हैव द बेस्ट वे टू रिएक्ट लिख के आई डोंट केयर अबाउट हिज रिप्लाई, और वो करेगा भी नहीं एंड नीदर डू आई वांट कि वो करे। मैं बस मुझे जो कहना था कह दिया, दैट्स ऑल। पुराने डिस्क को लेके हमेशा शर्मिंदा रहा हूँ, पब्लिक के सामने माफी मांगी है पब्लिक से, पर इस चीज के लिए मैं गलत नहीं हूँ। इसके बचकाने फैंस 10वीं 11वीं के आ के मुझे टैग करे जा रहे हैं उस कश्मीर इवेंट की क्लिप में कि देखो कैसे गाली दिया तुम्हें। सो जवाब देना बनता है। हर डिस या शॉर्ट हाइप या रिप्लाई के लिए नहीं किया जाता, कुछ जेन्युइन स्टैंड लेने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद जिसको जो सोचना सोचने दो। तो क्या कहना है आप लोग का इस मैटर पे बताना जरा। तो बात कर लेते कलम इंक के बारे में। तो कलम इंक की जो एल्बम आउट हुई थी उस पर भी 10 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुका है। इसके अलावा RCR एक स्टोरी डालता है, समथिंग बिग सून। इसके अलावा बाली का भी गाना आउट हो गया है। तो बात कर लेते हैं आयुष्मान सिन्हा के बारे में। तो आयुष्मान सिन्हा जो है वो एक स्टोरी डालता है, अ BMC ऑफिशियल जस्ट केम होम एंड आस्क्ड फॉर माय कास्ट, आई हैव नो आइडिया व्हाट द एफ इज हैपनिंग, व्हाई आर वी गोइंग बैक इन टाइम। तो इसके बाद से वो एक आर्टिकल शेयर करता है, मराठा कास्ट सर्वे इन मुंबई। तो वो लिखता है, इट्स ऑफिशियल, लेट्स कोऑपरेट। तो बात कर लेते हैं नेस्ट निंजा और मुंह फाड़ के बारे में। तो नेस्ट निंजा मुंह फाड़ के साथ एक स्टोरी डालता है, दिस न्यू वन रेडियो हिट ऑफ 2024। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ महीने पहले गोल्डी ब्राड की तरफ से हनी सिंह को पैसों की धमकी आई थी, जिसके बाद से हनी सिंह ने इसको मीडिया में भी डिस्क्लोज करा था कि ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ में। तो अभी एक इंटरव्यू देखने को मिला है गोल्डी ब्राड का, जिसमें वो बताते हैं कि हाँ उन्होंने हनी सिंह को धमकी दी थी और उनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, बस पैसों के लिए उन्होंने ये धमकी दी थी। हनी सिंह को भी आपने टारगेट करा, उसको भी धमकी दी, इतने बड़े सिंगर है, दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल सर, उसको तो सर कोई, मैं ऐसे आपको कहूँ उसके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है जी, हमें पैसों की जरूरत थी इसीलिए उसको फोन कराया था जी, हम नहीं कराया था। कोई उसके साथ रंजिश या कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, पैसों के लिए फोन कराया था सर। गैंग चलानी होती है तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए फोन कराया था उसको, और उसके साथ कोई मैटर नहीं है। वो फोन आपने खुद करा था हनी सिंह को? हम बिल्कुल, मैं नहीं कराया था सर। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।